ज्यादातर लोग सोचते हैं कि हाइट 100% जेनेटिक्स पर डिपेंड करती है। जैसे अगर पिता की हाइट 5'7" है तो बेटे की भी हाइट 5'7" ही होगी। लेकिन साइंस कुछ और ही कहता है। डीएनए सिर्फ आपको एक रोड मैप देता है, असली में आपकी लाइफस्टाइल डिसाइड करती है कि आप अपने मैक्सिमम हाइट तक पहुंच पाओगे या नहीं। और इस वीडियो में मैं आपको वो 3 मेन फैक्टर्स दिखाने वाला हूं जो सबसे ज्यादा तेजी से ग्रोथ डिसाइड करते हैं। और अंत में आपको बताऊंगा हाइट के लिए सबसे जरूरी क्या है, क्योंकि उसके बिना आप दुनिया में कुछ भी कर लो, हाइट नहीं बढ़ने वाली। तो चलिए शुरू करते हैं। फैक्टर 1, एक्सरसाइज ग्रोथ का सिग्नल। सुनो, आपका बॉडी मैजिक से ग्रो नहीं करता, आपको अपनी बॉडी को ग्रो करने के लिए फोर्स करना पड़ता है। और वो फोर्स एक्सरसाइज से आता है। जब आप जंप करते हो, स्प्रिंट करते हो या वेट लिफ्टिंग करते हो तो आप अपनी बोन्स और मसल्स पर प्रेशर डालते हो। ये प्रेशर आपकी बॉडी को सिग्नल देता है कि अब टॉलर और स्ट्रॉन्गर होने का टाइम आ गया है। साथ ही ग्रोथ हार्मोन्स रिलीज होते हैं जो हाइट और मसल्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। तो आपको क्या करना चाहिए? स्कीपिंग रोप और स्प्रिंट्स हफ्ते में 3 बार करो कम से कम। ऐसे क्विक और एक्सप्लोसिव मूवमेंट्स आपकी बॉडी को जगाते हैं। पुशअप्स, पुलअप्स, हैंगिंग बार्स और स्क्वाट्स हफ्ते में 2 से 3 बार करो ही। ये मसल स्ट्रेंथ बिल्ड करते हैं और आपका फ्रेम वाइडर बनाते हैं, जिससे आप बड़े दिखते हो। डेली स्ट्रेचिंग करो, ये आपका पोस्चर फिक्स करता है, टाइट मसल्स को ओपन करता है और आपको इंस्टेंटली टॉलर खड़ा दिखाता है। कोबरा स्ट्रेच और हैंगिंग एक्सरसाइजेस जैसे स्ट्रेचेस करो। साथ ही साथ रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करनी चाहिए। रेजिस्टेंस ट्रेनिंग से ग्रोथ हार्मोन रिलीज होते हैं और हाइट ग्रोथ में ये काफी हेल्प करती है। तो याद रखो, कोई एक्सरसाइज नहीं तो कोई ग्रोथ नहीं। अगर आप अपने फुल हाइट तक पहुंचना चाहते हैं और स्ट्रांग दिखना चाहते हैं और होना भी चाहते हैं तो आपको अपने बॉडी को ट्रेन करना ही होगा। फैक्टर 2, न्यूट्रिशन ग्रोथ का फ्यूल। एक्सरसाइज आपके बॉडी को ग्रो होने का सिग्नल देती है, लेकिन सही फूड के बिना कुछ भी नहीं होता। अपने खाने को फ्यूल और बिल्डिंग ब्लॉक्स की तरह समझो जो आपकी बॉडी को चाहिए। एक रियल एग्जांपल ले लो। एवरेज साउथ कोरियन लड़का लगभग 5'9" होता है, जबकि एवरेज नॉर्थ कोरियन लड़का लगभग 5'5" होता है। जेनेटिक्स तो लगभग सेम होते हैं, लेकिन साउथ कोरियन का डाइट काफी बेटर होता है। यहां मेन डिफरेंस खड़ा कर देता है उनकी डाइट। तो आपको क्या खाना चाहिए? इसको एक पिरामिड जैसे सोचो। सबसे नीचे प्रोटीन है, ग्रोथ के लिए सबसे इंपॉर्टेंट। पनीर, मिल्क प्रोडक्ट्स लाइक कर्ड, स्प्राउट्स, सोया चंक्स खा सकते हो थोड़ा सा, दाल, चना, पीनट्स। स्टडीज ने दिखाया है कि जो लोग ज्यादा प्रोटीन कंज्यूम करते हैं उनकी हाइट सिग्निफिकेंटली ग्रोथ जल्दी होती है। टारगेट रखो लगभग 1.5 ग्राम प्रोटीन पर केजी बॉडी वेट। मतलब अगर आप 60 केजी के हो तो आपको 90 ग्राम प्रोटीन चाहिए। पर सिर्फ प्रोटीन काफी नहीं, आपको कैल्शियम भी चाहिए जो बोन्स को स्ट्रॉन्ग और डेंस बनाता है। मिल्क, चीज, योगर्ट, लीफी ग्रीन्स, जिन कंट्रीज में डेयरी प्रोडक्ट्स इजीली अवेलेबल होते हैं वहां पॉपुलेशन ज्यादा टॉल होती है। यह आपको नीदरलैंड्स और न्यूजीलैंड में खास तौर पे देखने को मिलेगा। इसके बाद जिंक, ये बोन ग्रोथ में हेल्प करता है और टेस्टोस्टेरोन इंक्रीज करता है। पंपकिन सीड्स, दाल, चना, पीनट्स, होल ग्रेन्स में जिंक होता है। फिर बोरॉन, ये आपकी बॉडी को इन सब न्यूट्रिएंट्स को प्रॉपर्ली यूज करने में हेल्प करता है। किशमिश, आलमंड्स और काजू काफी अच्छे ऑप्शंस हैं। जब आप ऐसा बैलेंस डाइट लेते हो तो आपकी बॉडी के पास मसल बिल्ड करने, बोन स्ट्रॉन्ग करने और फुल हाइट तक पहुंचने के लिए सब कुछ होता है। फैक्टर 3, रिकवरी। ग्रोथ एक्सरसाइज के टाइम नहीं होती, ये रीसेट के टाइम होती है, स्पेशली स्लीप के दौरान। आपका बॉडी सबसे ज्यादा ग्रोथ हार्मोन डीप स्लीप में रिलीज करता है, स्पेशली रात 11 बजे से 2 बजे के बीच। अगर आप बिना किसी वजह के पूरी रात जाग रहे हो, सुबह सोने जा रहे हो, तो 8 आवर्स की स्लीप के बाद भी आप वो प्राइम विंडो मिस कर देते हो हार्मोन वाला। रिकवरी को मैक्सिमाइज करने के लिए सोने से कम 1 घंटा पहले स्क्रीन बंद कर दो, फोन, टीवी या लैपटॉप। दिन में सनलाइट लो ताकि आपका बॉडी क्लॉक सही रहे। रात में ब्लू लाइट एक्सपोजर लिमिट करो। और सबसे जरूरी फैक्टर है अपनी एनर्जी को बहाना बंद करो, नहीं तो रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि यानी हड्डियां, स्केलेटन स्ट्रक्चर और मज्जा धातु भी कमजोर होंगे। आपका पोटेंशियल 6 फीट से भी आगे का था, वो नहीं हो पाता क्योंकि इस बैड हैबिट के कारण। तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में बताएं आपको कितने दिन हो गए हैं इस गंदी आदत को छोड़े हुए। ब्रह्मचर्य में बेस्ट किताब और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। खुद पे ध्यान दो, दुनिया पर ध्यान देगी।
मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।